अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। वीलॉग के ताज़ा तरीन तजिए के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान रियाज ने सवाबी जलसे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पाकिस्तान भर से काफ़िले इस वक्त स्वाबी की तरफ जा रहे हैं। स्वाबी जो है वो लगता है कि इस जलसे की वजह से उसका नाम पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा सुना जा रहा है। पाकिस्तान में दो सूबे जो हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उनकी बाउंड्री बहुत सारी जगहों पे आपस में मिलती है, लेकिन मोटरवे के नज़दीक जो है वो स्वाबी है और दूसरी तरफ जो है वो अटक आ जाता है। तो वो एक पंजाब में है, एक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटरी है, तो वो वहाँ पे जलसा कर रहे हैं। अब अगर जलसे को कामयाब बनाना है तो आज के दिन में पंजाब हुकूमत की एक्टिविटी से पता चल जाएगा कि इस जलसे को कितना कामयाब बनाया जा सकता है। देखें, रात गए जो इतला आई वो ये कि मियाँ असलम इकबाल साहब के घर पे छापा मारा गया। मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो काफ़िले लेकर जा सकते हैं उनको तंग किया जा रहा है, उनके लिए ज़मीन तंग की जा रही है। जो कारकुन इकट्ठे होकर जाना चाहते हैं उनके लिए हर्डल्स हैं। लेकिन अगर इसके विजुअल्स सामने आएंगे और ये चीज़ें पाकिस्तानियों को देखने को मिलेंगी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब हो जाएगा। देखिए, बंदे तो सारे खैबर पख्तूनख्वा से इकट्ठे हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान साहब की सपोर्ट है कि ये जलसा तो स्वाबी भर सकता था। और अभी तो पेशावर से लोग आ जाएंगे, लोग चित्राल से आ जाएंगे, कश्मीर से आ जाएंगे, लोग इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक के लोगों को रोका नहीं जा सकता, ये भी आ जाएंगे। DA खान से लोग आ जाएंगे, स्वात से, मैंगोरा से लोग आ जाएंगे, दीर से लोग आ जाएंगे, मर्दान से लोग आ जाएंगे। तो ये जब हर तरफ से लोग आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के बाहर से किसी को आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी काफ़िले सिंध से निकले हुए हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में, उनके साथ कोई दीगर क़यादत भी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सारे लेकर आ रहे हैं काफ़िलों को सिंध से गुजारते हुए पंजाब की तरफ। अभी मेरी आखिरी इत्तला के मुताबिक वो पंजाब में बस टच करने वाले हैं। वो जैसे ही पंजाब में दाखिल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर वो पंजाब से गुजरते हुए KP की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वो पंजाब से गुजरते हैं और रास्ते में हर्डल्स आ जाती हैं, उन्हें रोका जाता है, यही मुल्तान से आने वाले काफ़िलों को, डेरा गाजी खान से जाने वाले काफ़िलों को, लिया से जाने वाले, मियाँ वाली से जाने वाले काफ़िलों को, लाहौर से जाने वाले काफ़िलों को, कसूर से, साहिवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद, सियालकोट, अगर इन काफ़िलों को रोका जाता है, गुजरात से जाने वाले लोगों को, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन जाएगा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी शायद एक बहुत बड़े जलसे में भी ना मिलती, वो भी मिल सकती है। अब देखना ये है कि PMLN की हुकूमत इस मरतबा एक दफ़ा फिर गलती करते हैं या नहीं करते। अगर तो वो गलती करते हैं और इन काफ़िलों को रोकते हैं, यहाँ पे ऐसे मनादर दिखाई देते हैं जिनमें मार कुटाई होती है या लाठी चार्ज होता है या लोगों की खुदा न खास्ता गाड़ियों को या इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो ये जो झगड़े के विजुअल्स हैं और ये जो सारी चीज़ें गिरफ्तारियों की नज़र आएंगी, ये चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को फ़ायदा देंगी और एक इंटरनेशनल ख़बर बनेगी जो पूरी दुनिया के अंदर जाएगी। तो अब तक की जो PMLN की सियासी अकल है या हुकूमत की और रियासत की जो पॉलिसी रही है, उसकी जो एक सियासी समझ बूझ और अकल है, वो तो यही काम करती रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी दुनिया में मकबूल करती रही है। लेकिन अगर ये खामोशी से जाने देते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा करेगी और उसके बाद उनके लिए एक नया चैलेंज होगा कि इससे बड़ा जलसा इस्लामाबाद में करना है और उससे बड़ा जलसा फिर लाहौर में करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज एक नहीं है, वो बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उनको एक के बाद एक और चैलेंज आएगा। लेकिन अगर आज हुकूमत गलती करती है तो फिर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैलेंजेस को कम करेगी और उनका मोमेंटम ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके बाद अगली फिक्र ये होगी कि अब हमें इस मोमेंटम को कैरी करना है और हुकूमत का काउंटडाउन जो है उसको तेज़ी से करीब लेकर आना है। यानी हुकूमत को गिराना भी है, इनको घर भेजना है एहतजाज के ज़रिए से या अदालतों के फैसलों के ज़रिए से, या कम से कम एक अवामी तहरीक तो चलानी पड़ेगी ना, जिसकी वजह जो है वो अवाम की हालत है। नाजरीन, इमरान रियाज साहब ने मजीद बताया कि नवाज शरीफ से कुछ गलतियां हुई हैं और इन गलतियों की वजह से इमरान खान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इमरान खान इस वक्त तक इंतहाई मकबूल तो हो चुके हैं, लेकिन इसमें नवाज शरीफ साहब की गलतियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। नवाज शरीफ की गलतियों ने मुस्लिम लीग नून के वोटर को भी खुद से मुतनफर करके इमरान खान का हिमायत याफ्ता बना दिया है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ इस वक्त शदीद परेशान है। मुखालफीन की नाकामियां इमरान खान को इस वक्त खूब फायदा देती हुई दिखाई दे रही है।
उन्होंने बताया कि महंगाई पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। आटा, दाल, चीनी, घी, रोटी, हर चीज की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। तमाम चीजें 3-3 गुना महंगी हो गई हैं। लोग पहले इमरान खान को कोसते थे कि इमरान खान के आने के बाद से महंगाई हुई, लेकिन इमरान खान के जाने के बाद लोग इमरान खान को याद करते हैं क्योंकि पीडीएम की हुकूमत ने मईशत का वो पट्टा बिठाया है कि हर बंदा रोता हुआ नजर आ रहा है। बड़े से बड़ा कारोबार और छोटे से छोटा कारोबार ठप होते जा रहे हैं। तामीराती काम रुक सा गया है। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। क्या मजदूर, क्या कारोबारी अफराद, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या सहाफी, हर बंदा अपने मामलाते जिंदगी को मैनेज करने में नाकाम होता दिखाई दे रहा है क्योंकि हर चीज की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपने घर की चूल्हा रोटी किस तरह चलाएं। उन्होंने बताया कि महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त तारीख में सबसे कम हो रही हैं मुल्क में। ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस वक्त नाराज हो चुके हैं। पीडीएम हुकूमत ने जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ सलूक किया, वो मुल्क से मुतनफर होकर बड़ी तादाद में अपना सरमाया निकाल रही है, जिसकी वजह से फॉरेन रेमिटेंसेस भी घट गई हैं। उनका कहना था कि अगर आप मौजूदा हालात को देखें तो सियासी एतबार से इस महंगाई ने इमरान खान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है, लेकिन मुल्क की हालात को देखा जाए तो उससे मुल्क तबाह हो चुका है। इमरान रियाज ने बताया इस वक्त जो हुकूमत की परफॉर्मेंस जा रही है, ज्यादा बेहतर है कि इलेक्शंस की तरफ मामलात बढ़े, नहीं तो हर गुजरते दिन के साथ साथ इनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने को पहुंच जाएगी। ये हुकूमत तो 71-72 अरब रुपया रोजाना कर्जा ले लेती है। इस हिसाब से अगर ये 1 साल कर्जा लेती रही तो 1 साल के बाद ये लगभग इतना कर्जा ले चुके होंगे, यानी उसकी मैंने मिकदार निकाली तो 26,000 अरब से ज़्यादा ये कर्जा ले चुके होंगे 1 साल के अंदर। अगर इनकी 1 साल हुकूमत चलती है तो 16 महीने का पिछला तजर्बा पूरी तरह नाकाम हुआ शहबाज शरीफ का, फिर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, फिर दोबारा वही तजर्बा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गया है। अब लोग दोबारा उसको जब भी मौका मिलेगा रिजेक्ट कर देंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ऐसे मौके के ऊपर अपनी पार्टी से ये बयान दिलवाना कि पाकिस्तान को नए इलेक्शन में जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगर पाकिस्तान एक नए इलेक्शन में जाता है तो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की तो बचत हो जाएगी, वो सिंध में अपनी हुकूमत बना लेंगे। लेकिन अगर 2-4 साल गुजर जाएंगे तो जितने गुना ये हुकूमत करेगी उनका बोझ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी में पड़ेगा और फिर सिंध के अंदर भी उनको हुकूमत बनाना मुश्किल होता चला जाएगा। इस माहौल में अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो जरदारी साहब सिंध की अपनी हुकूमत बचा पाएंगे, तो सिंध में उनके बाद हुकूमत हो जाएगी, सदर पाकिस्तान वो हो जाएंगे और चेयरमैन सेनेट भी उनका अपना हो जाएगा। तो ये ताकत जरदारी साहब के पास रहेगी। सदर पाकिस्तान को निकालने के लिए इंपीचमेंट करनी पड़ती है और इंपीचमेंट का जो है वो एक बड़ा लेंथी किस्म का प्रोसेस है, वो एक आईनी और कानूनी मसला है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिंपल ये है कि पीपल्स पार्टी भी इस नकम्मी गवर्नमेंट का बोझ उठाने से अब कतराना शुरू हो गई है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के सवाबी जलसे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ का ये जलसा तय कर देगा कि पाकिस्तान की सियासत आने वाले महीनों में किस तरह बढ़ेगी। 8 फरवरी पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम दिन था जिसने ये साबित किया कि आखिर अवाम किसके साथ खड़ी है। अदालती फैसले भी अहमियत के हामिल होते हैं, जैसे कि इमरान खान की साइफर केस का फैसला था, तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का फैसला, यहाँ पर इमरान खान की उस ऑडियो का हवाला था जहाँ पे वो जजेस से गुफ्तगू कर रहे थे। नतीजतन मामलात ये कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जहाँ से भी शुरू हो, इख्तिताम उसका इमरान खान से ही होता है। और आज सवाबी के जलसे में अगर मोमेंटम बन जाता है तो उनके नजदीक निजाम भी अब इस नालायक और गैर मकबूल हुकूमत का बोझ नहीं उठा पाएगा। जितना माजी में वो इस चीज पर रजामंद थे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट दी जाए, निजाम भी अब इसका बोझ नहीं उठाएगा और मुस्लिम लीग नून को पीछे धकेलते हुए हाथ उठा लेगा। और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून की क़यादत और नवाज शरीफ साहब परेशान है, लिहाजा वो सर जोड़ कर बैठे हैं कि किस तरह से पीटीआई को गैर मकबूल करके अपने लिए सियासत में कुछ स्पेस निकाली जा सके। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून का इस वक्त एक ही फॉर्मूला है, जबकि पीपल्स पार्टी का इससे बरक्स। पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि वो किसी गैर आईनी चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे और ये बयान उन्होंने इस तनाजुर में दिया है कि मार्केट में ये खबरें फैलाई जा रही हैं और गालिबन ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैलाई जा रही हैं कि तमाम जमातों की मुशावरत के साथ एक सेटअप कायम कर लिया जाए जिसमें सारी जमातों के टेक्नोक्रेट्स हुकूमत में आए और वो मुल्की पॉलिसीज बनाए और उस हुकूमत का दौरानिया तकरीबन 1 से 2 साल हो। इस हुकूमत में मुल्क की तमाम तर अहम मसाइल का हल निकाला जाए और उसके बाद साफ शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन इस सेटअप के हवाले से इमरान रियाज का कहना था, आपको याद होगा जब ज़िया उल हक साहब आए थे तब उन्होंने भी कहा था कि मैं इलेक्शन करवा दूंगा, फिर इलेक्शन नहीं हुए। आपको याद है कि जब एक ऐसा ही सेटअप मुशर्रफ साहब लेकर आए थे तो उन्होंने कहा मैं इलेक्शन करवाऊंगा, तो फिर इलेक्शन होते होते कितना टाइम लग गया था वो भी आपके सामने है। उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए, फिर बाद में इंतखाबात हुए थे।
और तब सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी। तो ये फार्मूला गैर जमहूरी और गैर आईनी है। फार्मूला एक ही है कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक गवर्नमेंट बनाए, और वो जो गवर्नमेंट है यानी वो निगरान हुकूमत बने, और मेन चीज़ें तय कर लेंगे। इलेक्शन इस तरीके से होगा, साफ और शफाफ होगा, और फिर इलेक्शन हो, अवाम जिसको वोट डाले वो जमातें आ जाए, और वो जमातें आकर अवाम की मंशा के मुताबिक मुल्क को चलाएं। मुल्क में कॉन्फिडेंस वापस आएगा, सरमायाकारी वापस आएगी, मुल्क आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, मुल्क की मसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा सेटअप बनाया जाता है जिसमें सारी जमातों को कायल कर दिया जाए, तो वो जो सेटअप बनेगा वो डिलीवर करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा ये है कि सूरत हाल जूं की तू रहेगी, और ये आईने पाकिस्तान के खिलाफ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल ही सूट नहीं करता, और वो इसीलिए अब से इस तरह की बातें उन्होंने करना शुरू कर दी हैं। आखिर में उन्होंने इमरान खान के राइटर्स को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की कैद को 1 साल मुकम्मल हो जाने के बाद राइटर्स ने इमरान खान का खुसूसी इंटरव्यू किया, जिसमें इमरान खान ने कहा है कि फौज के साथ बातचीत करने को तैयार हूँ, मगर हुकूमत के साथ नहीं करूँगा। मैं फौज के खिलाफ नहीं हूँ, मगर फौज के चंद अफसरों से इख्तलाफ करता हूँ जिन्होंने मेरे खिलाफ जाली मुकदमात बनवाए, मगर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मैं बातचीत के लिए रजामंद हूँ। इमरान रियाज ने कहा कि इमरान खान का सिर्फ एक ही मुतालबा है, और वो है साफ शफाफ इलेक्शंस या फिर फरवरी इंतखाबात के असल नताइज का ऐलान। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि हालात किस डगर पर चलते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़ और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।